एक लड़की इस बात से खुश थी कि वह दुल्हन बनने जा रही थी और कुछ ही घंटों के बाद बारात भी आने वाली थी। लड़की की शादी में शामिल होने के लिए मेहमान सब आ रहे थे। बहुत सारे मेहमान आ भी चुके थे और सारा घर खुशियों के माहौल से भरा पड़ा था। लेकिन इस खुशियों के माहौल से भरा पड़ा घर में एक ऐसी मनहूस खबर आती है कि जैसे ही ये लोग सुनते हैं तो वह सारा खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। जिस लड़की की शादी हो रही थी उसी के छोटे भाई का किसी ने कत्ल कर देता है। जिस घर से डोली उठनी थी उस घर से अर्थी उठ रही थी। और इस शादी से कौन जल रहा था कि जिसकी शादी हो रही थी उसी के एकलौते भाई का जान से मार डालता है। इस कहानी में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं यह कहानी यूपी की बांद्रा की है। बांद्रा में एक बबेरू कस्बे नाम की एक जगह है जहां पे गुड्डी की शादी हो रही थी। तारीख थी 3 मई 2022। इसी दिन गुड्डी की शादी हो रही थी। वह शादी से बेहद ही खुश थी। और खुश क्यों ना हो, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वह दुल्हन बने। इस बात को लेकर वह बहुत ही खुश थी। और कुछ ही घंटों के बाद बारात भी आने वाली थी। मेहमान सब आ रहे थे और बहुत सारे मेहमान आ भी चुके थे। सारे घर खुशियों के माहौल से भरा पड़ा था। और इसी बीच में गुड्डी के माँ के फ़ोन पे एक कॉल आता है और वह यह कहता है कि तुम्हारे बेटे को हमने किडनैप कर लिया है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत ज़िंदा चाहती हो तो आज रात तक 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, तब तुम्हारा बेटा ज़िंदा मिलेगा। और हाँ, सबूत के तौर पे मैं तुम्हें एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजता हूँ, देख लेना अपने बेटे को। और यह कहकर फ़ोन कट कर देता है। और जैसे ही गुड्डी की माँ व्हाट्सएप खोलती है तो वह खोलते ही रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। वह देखती है कि अपने 10 साल के बेटे को किसी ने हाथ पैर और मुंह बांधकर उस पर फ़ोटो भेजा है। और यह सब देखने के बाद वह रोने चीखने चिल्लाने लगती है। और यह रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ गुड्डी के कानों तक जाती है। गुड्डी भी भागते हुए अपने माँ के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। और यही बातें गुड्डी के पिता के कानों तक पहुँचती है, जो बारात की आने की खुशी में वह तैयारियां कर रही थी। और जैसे ही यह बात सुनता है वह भागते हुए अपनी बीवी के पास आता है और अपनी बीवी से यह कहता है कि क्या हुआ। तब गुड्डी के माँ यह कहती है कि हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और वह फिरौती के लिए 20 लाख रुपये मांग रहा है और व्हाट्सएप पे विनोद का फ़ोटो भी भेजा है। और जैसे ही गुड्डी अपने भाई का व्हाट्सएप पे फ़ोटो देखती है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और गुड्डी के पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुड्डी की शादी में जो मेहमान आए थे, गुड्डी के पिता को यह कहता है कि आप लड़के वाले को फ़ोन कीजिए और शादी को पहले रुकवाइए। तब गुड्डी के पिता लड़के वाले को फ़ोन करता है और उसे यह बताता है कि घर में ऐसे ऐसे की घटना घट गई है, तो शादी अभी नहीं हो सकती है, शादी कुछ और दिन के बाद होगी। गुड्डी का जो घर चंद मिनट पहले शादी के खुशियों के माहौल से भरा पड़ा था वह सन्नाटे में बदल चुका था। गुड्डी और गुड्डी के माँ बाप और सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी विनोद को ढूंढने में लग जाते, लेकिन विनोद का कहीं अता पता नहीं चलता है। तब सभी को यह लगता है कि सचमुच में विनोद को किसी ने किडनैप कर लिया है। सब जगह ढूंढने के बाद जब विनोद का कुछ अता पता नहीं चलता है तब विनोद के पिता बबेरू पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और पुलिस को यह बताता है कि हमारे 10 साल के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और फिरौती के लिए वह 20 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आप जल्द से जल्द मेरे घर आइए। और जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है तो विनोद के पिता को यह कहता है कि फिरौती के लिए दोबारा कॉल आए तो आप उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेना और मैं जल्द से जल्द आपके घर आ रहा हूँ। पुलिस फ़ौरन ही हरकत में आती है और एक टीम को लेकर विनोद के घर पहुँच जाती है। और वहाँ जाने के बाद पुलिस भी थोड़ी हैरान परेशान हो जाती है। वह देखता है यहाँ तो शादी का माहौल है और इस घर से एक बच्चे का किडनैप कर लिया है। इस बात को लेकर पुलिस थोड़ी हैरान थी। और विनोद के घर जाने के बाद पुलिस विनोद के पिता से पूछताछ करते हैं। तब विनोद के पिता पुलिस को यह बताता है कि हमारी लड़की की आज शादी है और आज ही के दिन हमारे 10 साल के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और हमारे बीवी के व्हाट्सएप नंबर पे एक फ़ोटो भी भेजा है जिसमें हमारे 10 साल के बेटे को हाथ पैर और मुंह बांधकर फ़ोटो भेजा है। पुलिस उस फ़ोटो को देखती है। पुलिस विनोद के पिता से यह पूछता है कि आपको किसी से कोई दुश्मनी या किसी पे शक है। तो विनोद के पिता यह कहता है
कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद पुलिस उस गुड्डी से पूछताछ करती है जिसकी शादी हो रही थी, तो गुड्डी भी साफ मना कर देती है और वह ये कहती है कि हमें किसी पे कोई शक नहीं है। इसके बाद गुड्डी के माँ से पूछताछ करती है, तो गुड्डी की माँ भी यही बात कहती है कि हमें किसी पे कोई शक नहीं है। इसके बाद पुलिस उस नंबर को लेती है जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था और विनोद का एक फ़ोटो भी ले लेता है। इसके बाद पुलिस यह कहती है कि जैसे ही फिरौती के लिए दोबारा कॉल आए तो हमें आप फ़ौरन बताना और आप लोग निश्चिंत रहिए, हम विनोद को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसे सही सलामत ढूंढेंगे। यह कहने के बाद विनोद के घर से पुलिस वापस आ जाती है और गुड्डी के माँ बाप यह दुआ कर रहे हैं कि विनोद सही सलामत घर वापस आ जाए। और फ़ोन के साथ वह हमेशा बैठी थी इस आशा के साथ किडनैपर फ़ोन करेगा और तुरंत हम पुलिस को लेकिन एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, लेकिन किडनैपर को फ़ोन नहीं आता है और तीसरा दिन भी बीत जाता है, लेकिन किडनैपर का फ़ोन नहीं आता। और उधर पुलिस हर एंगल से केस को जांच कर रही थी कि ताकि कहीं से कुछ सुराग मिले कि विनोद को किडनैप किसने किया है, लेकिन पुलिस को भी कुछ मिल नहीं रही थी। हर तरह से जांचने के बाद भी यह पता नहीं चल रहा था कि विनोद को किसने किडनैप किया है। जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था उस नंबर को भी पुलिस जांचती है और पता लगाती है, तो यह पता चलता है कि यह तो एक फर्जी नंबर है और वह किडनैपर दोबारा कॉल भी नहीं करता है। चौथे दिन जब होता है तो पुलिस स्टेशन पे एक कॉल आती है और वह यह कहता है कि यहाँ पे सुनसान इलाके में एक बच्चे की लाश है। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है फ़ौरन उस जगह पे पहुँचती है और जैसे ही उस बच्चे की लाश देखती है तो पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि वो लाश विनोद की थी। पुलिस विनोद के माँ बाप को खबर करती है और जैसे ही विनोद के माँ बाप और उसकी बहन को यह बात पता चलता है तो वह रोते पीटते हुए उस जगह पे जाता है जहाँ पे विनोद की लाश थी और विनोद के लाश के देखने के बाद यह फूट फूट कर रोने लगता। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी क्योंकि एक ही बेटा था उसका। और रोते रोते पुलिस को यह कहने लगता है कि आपने तो बोला था कि विनोद को सही सलामत घर भेजेंगे, लेकिन यहाँ तो किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। पुलिस विनोद के माँ बाप और उसकी बहन का दुख का पीड़ा समझ सकता था कि उस पर क्या बीत रही है। इस घर से डोली उठनी थी, अब उस घर से अर्थी उठने वाली है। पुलिस अब फौरन हरकत में आती है। पुलिस अब विनोद का किडनैपर का नहीं बल्कि उसके कातिल को ढूंढने में लग जाती है क्योंकि विनोद को किसी ने कत्ल कर दिया था। तो पुलिस फौरन हरकत में आती है और गुड्डी के घर के आसपास के लोगों सबसे यह पता लगाने लगती है। और जब पुलिस आसपास के लोगों से पता लगा रही थी तब पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है और इस बात को सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है क्योंकि इस एंगल से पुलिस विनोद के बारे में पता ही नहीं लगा रहा था। आस पड़ोस के लोगों से यह पता चलता है कि गुड्डी राम बाबू नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसी लड़के से वह शादी करना चाहती थी, लेकिन गुड्डी के माँ बाप राम बाबू लड़के से नहीं बल्कि किसी और लड़के से उसकी शादी कर रही थी। तब पुलिस को यह शक होने लगता है कि गुड्डी से शादी न होने के कारण राम बाबू विनोद का किडनैपिंग किया होगा और बाद में उसको कत्ल कर दिया होगा। लेकिन पुलिस के पास कुछ सबूत होने चाहिए जो उसके पास सबूत नहीं थे। तब पुलिस गुड्डी की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और कॉल डिटेल्स में हैरान कर देने वाली चीज़ सामने आती है क्योंकि गुड्डी और राम बाबू एक दूसरे से दिन में कई बार बातचीत करते थे और जिस दिन गुड्डी की शादी हो रही थी उसी दिन उसका भाई का कत्ल हुआ था। उस दिन तो हद ही हो जाती है। और शादी के दिन राम बाबू के साथ गुड्डी लगभग 150 कॉल किए रहती है। तो पुलिस के पास यह पक्का सबूत था। तब पुलिस राम बाबू को उठा कर लाती है और इसके बाद उससे पूछताछ करने लगती है। शुरुआती पूछताछ में तो पुलिस को गुमराह करता है और यह कहता है कि विनोद की किडनैपिंग हो या उसकी कत्ल में हमारा हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस जब विनोद से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारा सच बोल देता है और वह यह कहता है कि गुड्डी के ही कहने पर हमने विनोद का कत्ल किया है। तब पुलिस राम बाबू से यह पूछता है कि तुमने विनोद का कत्ल क्यों किया। तब राम बाबू यह कहता है कि मैं और गुड्डी एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन गुड्डी के माँ बाप हमारी और गुड्डी की शादी नहीं होने देती है। वह शादी के खिलाफ थे। लेकिन गुड्डी रोज़ हमसे बात करती थी और जब भी मौका मिलती थी
वह मुझसे मिलने आ जाती थी। जब भी मिलती थी तो गुड्डी यह कहती थी कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ऐसे ही करते करते शादी के दिन भी आ जाते हैं। तारीख थी 3 मई 2022। जिस दिन गुड्डी की शादी थी, सुबह में गुड्डी हमसे मिलती है और वह यह कहती है कि तुम्हें आज कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और गुड्डी ही मुझसे यह कहती है कि तुम मेरे भाई को जान से मार डालो। जैसे ही गुड्डी मुझसे यह बात कहती है, मैं गुड्डी को यह कहता हूँ कि तुम पागल हो गई हो क्या? एक ही भाई है तुम्हारा और तुम उसे मारना चाहती हो? और राम बाबू के प्यार के पागल में गुड्डी राम बाबू को यह कहता है कि अपनी बहन की प्यार के लिए ही तो वह मरेगा। गुड्डी राम बाबू पे प्रेशर बनाने लगती है, दबाव देने लगती है। तब राम बाबू भी लास्ट में तैयार हो जाता है, लेकिन राम बाबू यह कहता है कि तुम्हारे घर में तो सारे मेहमान आए हुए हैं। तब गुड्डी यह कहती है कि मैं विनोद को कोई बहाने से तुम्हारे पास भेजूंगी। इसके बाद तुम विनोद को अपने साथ ले जाना और हाथ पैर बांध कर, मुंह बांध कर उसको फ़ोटो खींच लेना और मेरी माँ के फ़ोन पे तुम फ़ोन करना कि उसे यह लगे कि इसको कोई किडनैप कर लिया है। और वो फ़ोटो भी मेरी माँ के व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना कि ताकि सबको यह लगे कि विनोद का किसी ने किडनैप कर लिया है। और जैसे ही तुमको मौका मिले तुम विनोद को जान से मार डालना। यह बात विनोद की बहन गुड्डी राम बाबू को कहता है और यह कहने के बाद गुड्डी अपने घर आ जाती है। और मौका मिलते ही गुड्डी अपने 10 साल के भाई को यह कहता है कि राम बाबू मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता है। तुम्हें तो यह पता ही है कि राम बाबू को घर में कोई नहीं पसंद करता है, तो तुम मुझे एक छोटा सा काम कर दो और इस बात को किसी से कहना मत। विनोद अपनी बहन की बात सुनकर वह राम बाबू के पास चला जाता है और प्लान के मुताबिक राम बाबू वैसे ही करता है। और यह बयान सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है। और इसके बाद पुलिस गुड्डी को गिरफ्तार करती है और इसके बाद दोनों को जेल में डाल देती है। और जब यही बातें इलाके के लोग को पता चलता है कि एक बहन अपने आशिक के लिए अपने भाई को ही मरवा डाला, तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। यही मेरा मकसद है। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।